लगभग मूल्य आता है 1,09,78,600 रुपये। सरकारी चिट्ठी है जो गबन का चिट्ठी निकला हुआ था। इस पर अभी तक 15 दिनों के अंदर जमा करना। साहिबगंज जिला के झामुमो के कद्दावर नेता जाकिर हुसैन को पार्टी के द्वारा निष्कासित करने पर चर्चा आम हो गया। तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही है। इस पर संथाल हुल संवाददाता शहीद अनवर की जाकिर हुसैन से हुए वार्तालाप की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उससे पहले आप एक बार इस वीडियो पर नजर डालें। नमस्कार, आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। मैं हूं प्रसाद मोहम्मद शाहिद अनवर। साहिबगंज जिला के पतना प्रखंड में एक ऐसी मामला प्रकाश में आई है जो जेएमएम पार्टी से जुड़ी हुई है। झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम पार्टी के साहिबगंज जिला के कद्दावर नेता मोहम्मद जाकिर हुसैन, जो बरहेट विधानसभा से हैं और पतना ब्लॉक से हैं, इन्होंने 2010 से इस पार्टी को सींचने का काम किया है और यहाँ के कद्दावर नेता माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो बरहेट विधानसभा से आज झारखंड के मुख्यमंत्री बने हुए, वर्तमान में हेमंत सोरेन जेल में हैं, लेकिन इनके दोनों बार के विधायक में 2014-2019 में जाकिर हुसैन ने प्रस्तावक बने। इतना कद्दावर और सक्रिय रूप से कार्य कर पार्टी को सींचने का, यहाँ से प्रत्याशी को जिताने का काम करने वाले को आज पार्टी ने अचानक अपना पार्टी से बेदखल कर दिया है। आइए इस मामले में जाकिर से बात करते हैं कि आखिर क्या मामला है। सर, अचानक इस तरह का कुछ समझ में आ रहा है? सबसे पहले प्रिय बंधु को हमारे तरफ से जोहार सलाम। आज इस घड़ी में, दुख की घड़ी में बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैंने 2010 से लेकर 2024 तक मैं झारखंड पार्टी का एक सच्चा सिपाही के रूप में काम किया। लेकिन 2 साल से जब हमारे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सीएम बनने का काम हुआ, तो उसमें पटना प्रखंड में ढेर सारे गड़बड़ी, ढेर सारे घोटाला होने पर मैं उप प्रमुख का पद पर भी आसीन हूँ। और उप प्रमुख रहने पर कुछ राशन का घोटाला यहाँ पर हुआ, कुछ फूलोबाई समिति। मैं इसको शीर्ष नेता को भी मैंने अवगत कराया, हमारे सीएम साहब को अवगत कराया, हमारे सांसद महोदय के पास 3-4 बार आवेदन दिया, अवगत कराया। लेकिन सांसद साहब ने हमारे बात सुनने के बाद वह बोलने लगे कि हम लोग का यहाँ समाधान होगा, बैठ के हम लोग समाधान करेंगे। लेकिन 2 साल लगभग पार होने पर रहा, लेकिन कोई तरह का इस पर कागज था कि उन्हें ये नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुआ, ना कोई तरह का इस पर विचार विमर्श हुआ। और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि एक अल्पसंख्यक चेहरा होने के नाते हम लोग सिर्फ दरी बिछाने का काम करते हैं, इसके अलावा हम लोग का कोई महत्व नहीं रहता है। सिर्फ वोट की राजनीति होती है मुसलमान पर, समय आने पर उसे फेंक दिया जाता है। आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि ना इस तरह का मामला हुआ, न पार्टी को तरह का शोकस किया, न कोई तरह का मैंने यहाँ पर संज्ञान लिया। सीधे तौर पर कहा कहता कि बिना स्पष्टीकरण का डायरेक्ट हमको निष्कासित किया गया। इस पर मुझे तो कोई निष्कासित पर टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन पार्टी का भी एक संवैधानिक प्रोटोकॉल है, संवैधानिक नियम के तहत मुझे पहले शोकज करना था, क्या समस्या है, क्या इस पर जवाब लेना था, लेकिन कुछ लिया नहीं गया। यहाँ कुछ खास आदमी का वर्चस्व चलता है और कुछ खास आदमी ने जो हमको क्या कहता है इस तरह का टॉर्चर करते गया। मुझे बहुत तरह का जेल से भी धमकी दिया गया कि राशन का मामला क्यों उठाते हो, तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा ऑफिस
हट जाएगा और ऑफिस भी मेरा ऊपर मुँह का हटा दिया गया। तो क्या किन के द्वारा धमकी दिए गए? धमकी जेल से पंकज मिश्रा ने धमकी दिया 2022 में, और दूसरे दिन मेरा ऑफिस भी हटा दिया गया। इसका लिखित आवेदन मैं सांसद महोदय को दिया, सीएम साहब को दिया, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जिला कमेटी को भी मालूम था। प्रखंड से जो प्रमुख का टेबल है वो हटा दिया गया। प्रखंड से प्रमुख का टेबल हटा दिया, कुर्सी हटा दिया गया और जाने से रोक लगा दिया गया कि जाएगा तो केस में फंसा देंगे तुम्हें। इस तरह का भी बात वीडियो साहब और क्या कहता है कि सारा आदमी साजिश के तहत हमको वहाँ जाने से रोका गया और मेरा अधिकार से वंचित रखा गया। अभी तक रुके हुए? अभी रोका हुआ है, कोई तरह का अभी तक गतिविधि नहीं है, कोई तरह का टेबल कुर्सी का व्यवस्था नहीं हुआ, न मैं जनता का कोई समाधान कर पाता हूँ। और ये बहुत दुख की बात है कि आज जनता के हमको चुना है। मैं एक छोटा जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन उसका भी अधिकार का हनन हुआ है। ये बहुत दुख की बात है और ये जनता के लिए और आने वाला मुस्लिम के लिए बहुत ही निंदनीय बात है। तो सर, पार्टी में जो आप इतना दिन लंबे समय तक रहे हैं, तो पार्टी में क्या किस किस पद में जिम्मेदार है? देखिए, पार्टी में मैंने सबसे पहले 2014 में भी माननीय हेमंत सोरेन का प्रस्तावक रहा, 19 में भी प्रस्तावक रहा। उसके बाद मैंने एमटी राजा के समय पर कोषाध्यक्ष का पद पर भी अपना कार्य को निभाया। उसके बाद जिला संगठन मंत्री का भी रूप से काम किया और बाकी सक्रिय रूप से हमने यहाँ भूमिका निभाई अल्पसंख्यक के बीच में। और अल्पसंख्यक के जो भी दुख सुख में हम हाथ बटाया और उसका सेवा किया, लेकिन वह सेवा का नतीजा आज देखा जा रहा है। वर्तमान में कुछ पद पर थे? अभी वर्तमान में मैं केंद्र कमेटी के सदस्य था और कागदा के उप प्रमुख थे। सर, इसमें जो आवेदन में जो नोटिस जारी किया आपका, उसमें साफ साफ लिखा है कि आप पार्टी विरोधी काम किए और कोई भी मीटिंग में नहीं पहुँचे। देखिए, पार्टी विरोधी ये काम अगर मैं करता तो मुझे पहले शौकज होना था। शौकज में पहले हमको बताया जाता कि नहीं आपने पार्टी विरोधी किया, मैं जवाब देता उसका क्या विरोधी किया नहीं किया। यह तो कोई शौकज हुआ नहीं, सीधे तौर पर मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया 6 साल के लिए। यह तो कोई संविधान का नियम नहीं है, इस पर सवाल खड़ा होता है। तो क्या लगता है कि ऐसा करने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? यह यहाँ का कुछ चुनिंदा लोग हैं, प्रखंड में भी कुछ चुनिंदा लोग हैं और राज्य लेवल में कुछ चुनिंदा लोग हैं, जिसको क्या कहता है कि ये मुस्लिम चेहरा से बहुत नफरत है सबको। और साफ तौर पर मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, यह भली बात दुनिया जान रही है, पूरा झारखंड जान रहा है कि मैंने यहाँ पर किसका दबदबा चल रहा है और किसके द्वारा ये सारा पर काम किया गया है। यह जांच का विषय है, इस पर जांच होना चाहिए। सर, जो आपको जेल से जो आपको धमकी दी गई, तो क्या अभी भी जेल से इस तरह का काम किया जा रहा है और क्या वो सरकार चल रही है? हमको तो अभी का कुछ न्यूज़ नहीं है, लेकिन मुझे तो धमकी दिया गया, लगभग व्हाट्सएप कॉल में धमकी दिया गया। उसका टाइम टेबल सब मैंने नोट करके रखा है। इस पर आप क्या किसी को शिकायत नहीं की? शिकायत तो मैं अपने बड़े पदाधिकारी अपना सांसद महोदय को बहुत बार किया शिकायत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो अभी लेटर जब जारी हो गया तो अब आगे का क्या काम चलेगा? आगे का जहाँ हमारा यही इच्छा है कि मैंने जनता के बीच में सेवा किया हूँ, जनता का सेवा करते रहूँगा। और इस पार्टी से क्या कहता है कि मुझे दरी बिछाने वाला काम जो क्या कहता है कि इससे हमको दूर रहना है। हम आगे कुछ नया कदम उठाए नहीं, वो हम समय आने के बाद आपको बताएं। जाकिर हुसैन जी से, जिसने 2010 से लेकर अब तक का सफ़र का बताया और जेएमएम पार्टी ने भी अंदाज में बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कोई भी पार्टी का कद्दावर नेता कोई भी हो, जेल के अंदर से भी धमकी देना, ये सरकार पर सवाल खड़े कर। खैर, पार्टी का क्या कहना है, पार्टी फिर इस पर मंथन करेंगे। लेकिन इनके साथ जो हुआ, इनका कहना है कि हम अल्पसंख्यक चेहरा है, जिस वजह से हमारे काम क्षेत्र में भी दरी बिछाने के काम होते हैं और आज जो किया गया किसी के साजिश के तहत किया गया है। पूरी रिपोर्ट के लिए बने रहिए। मोहम्मद शाहजहां सामने लेकर अपने आवाज़ उठाए, तो इसमें कितना का घोटाला है? देखिए, यह अनाज घोटाला 9 महीना आदिम जनजाति का
चावल का घोटाला हुआ था लगभग 3500 कुंटल, जिसका लगभग मूल्य आता है 1,09,78,600 रुपया। और ये क्या कहता है कि एक चिट्ठी, सरकारी चिट्ठी है जो गबन का चिट्ठी निकला हुआ था। इस पर अभी तक 15 दिनों के अंदर जमा करना था। ये चिट्ठी निकला है 7/9/2022 को, 7/9/2022 का चिट्ठी निकला। इसमें 1,10,00,000 के लगभग का गबन का साबित है। और उसके बाद ये गबन का जो जमा अभी तक नहीं हुआ ना, इसके पर कोई केस हुआ नहीं, फायर हुआ है। उसके बाद चावल जो पड़िया को वितरण किया गया, यह 9 प्रखंड लगभग 9 प्रखंड है। उसमें से कुछ स्टॉक चावल जो रहता है आपदा के लिए, उस चावल से वितरण किया गया है आदिम जनजाति भाइयों को। लेकिन ये भी एक गलत है जो कि अब स्टॉक चावल से बांट रहा है, गबन वाला पर कोई एफआईआर नहीं हुआ। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसका भी मेरे पास चिट्ठी है। और दूसरा घोटाला है फूलों सावित्रीबाई फूले का जो योजना में पटना प्रखंड तो मिला के जो माननीय का क्षेत्र से गड़बड़ी हुआ था, वो लगभग 74 लाख रुपया का फर्जी भुगतान हुआ है। ये दोनों मामला को मैंने संज्ञान लेने को कहा गया कि ये माननीय का क्षेत्र पड़ता है। माननीय का क्षेत्र से ये माननीय का छवि को पदाधिकारी हो चाहे इसका कोई मिली भगत हो, सारा आदमी इस पर गबन का मामला होने से हमको जनता से जुड़ा हुआ चीज़ था। ये जनता का हक था। ये माननीय का क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विपक्ष को मौका मिलता। ये चीज़ आपका सीएम का क्षेत्र से ही इतना गड़बड़ हो रहा है। इसी चलते मैंने जोरदार तरीके से, पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाया था। लेकिन इस पर क्या कहता है कि कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया। और आज भी ये सुपरवाइजर आराम से घूम रही है। ये ईएमओ अभी तक 1 करोड़ चावल का राशन लेके आज तक कोई एफआईआर नहीं, किसी पर कोई एफआईआर नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। एफआईआर इस पर हुआ, लेकिन खाना पूर्ति है। अभी तक क्या कहता है कि कोई इसका प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। इस पर जांच होना चाहिए। ये अभी भी हम बोल रहे हैं, लेकिन मरते दम तक जितना दिन जिंदा रहेंगे ये आवाज़ हम उठाते रहेंगे। जनता के हित का बात हम करते रहेंगे।